तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई और सिक्वल की क्लासेस। हम नई बैच शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की। सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में हम जानकारी देंगे। देखिए, पहले जानिए कि पावर बीआई सॉफ्टवेयर है क्या। तो अगर हम जाते हैं, पहले हम पावर बीआई के बारे में बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे सिक्वल के बारे में। तो पावर बीआई फॉर डेस्कटॉप पे यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका पावर बीआई का सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखिएगा, इसका एक्सेल से कोई लिंक विंक नहीं है, ये अलग है सब कुछ। ठीक है। कुछ लोग एक्सेल ही समझ लेते हैं क्योंकि इसमें एक्सेल डेटा से हम डैशबोर्ड बनाते हैं, समझते हैं कि एक्सेल ही है। नहीं, एक्सेल नहीं है, ये पावर बीआई है। और जो लोग डेमो क्लास ज्वाइन नहीं किए थे उनको मैं एक बार थोड़ा समझा दूं कि जो पावर बीआई है इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, हम डैशबोर्ड बनाते हैं। किस तरह का डैशबोर्ड? तो इस तरह के डैशबोर्ड जो सामने आपको दिख रहे हैं। अब बोलेंगे कि सर ये डैशबोर्ड तो हम एक्सेल पे ही बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, बट एक्सेल पे डैशबोर्ड बनाने में कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा और अच्छी खासी नॉलेज लगेगी। पावर बीआई में जस्ट ड्रॉप डाउन करके आप इसको 5 से 10 मिनट बहुत इसको बनाने के लिए। इसलिए पावर बीआई बेटर है एक्सेल से। तो सबसे पहले हम पावर बीआई का सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करेंगे? क्या है, पेबल है? नहीं, पेबल नहीं है, फ्री है। डेस्कटॉप वर्जन फ्री है। बस आपको क्रोम खोलना है अपना, क्रोम पे जाना है। और आप लोगों के पास सिस्टम है तो साथ साथ फॉलो करते रहें, कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। आज सिर्फ आज के लिए यहाँ लिखिए, यहाँ पे लिखिए पावर बीआई डाउनलोड, क्लिक कीजिए और पावर बीआई डाउनलोड पे जाइए। ध्यान रखिएगा, जब जिस यूआरएल पे क्लिक कर रहे हैं वो यूआरएल माइक्रोसॉफ्ट का होना चाहिए। कोई थर्ड पार्टी जो है उनका नहीं होना चाहिए। देखिए, थर्ड पार्टी है, इन सब का नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्टी है, इन सब का नहीं होना चाहिए। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का, माइक्रोसॉफ्ट का होना चाहिए। जब इस पे क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे वर्जन है। पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई मोबाइल, उसके बाद आपका और भी जो यहाँ पे रिपोर्ट बिल्डर वगैरह, इस सब पे नहीं जाना, आपको जाना है पावर बीआई डेस्कटॉप पे। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चे दिक्कत करते हैं। आपको डाउनलोड पे क्लिक नहीं करना है, आपको डाउनलोड पे क्लिक नहीं करना है। किस पे करना है? एडवांस ऑप्शन पे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चला जाएगा। जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का भी स्टोर होता है। वो स्टोर पे चला जाएगा और वहां से इंस्टॉलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। हालांकि स्टोर यहां से भी डाउनलोड हो जाता है लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप डाउनलोड पे क्लिक नहीं करेंगे। कहां करेंगे? एडवांस डाउनलोड ऑप्शन। जब एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे आप जाएंगे तो सर यहां कहाँ पे आपको, है ये एडवांस वाला? सॉरी। बस उसी के एडवांस नीचे, वाला। डाउनलोड के नीचे नहीं दिख रहा आपको? स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी आपको? स्क्रीन दिख रही है ना सर? दिख रही है सर। हाँ, तो स्क्रीन में दिखाया ना यहाँ पे एडवांस डाउनलोड ऑप्शन, यहाँ दिख रहा है ना? इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ आपके सामने लैंग्वेज होगा, तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होगा। इस पे क्लिक करके डाउनलोड कीजिएगा। आपका पीसी क्या है, 64 बिट है या 32 बिट है, उसके हिसाब से देख के 64 पे डाउनलोड कीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके सिस्टम में विंडोज 7 है तो पावर बीआई वर्क नहीं करेगा। कम से कम विंडो 8.1 होना चाहिए, या विंडो 10 या विंडो 11। विंडोज 7 पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई वर्क नहीं करेगा। ठीक है। ओके, तो और आप लोग थर्टी अगर, 32 बिट है तो ऊपर वाले पे क्लिक करना है। जी हाँ, ओके। बिट कैसे चेक करेंगे? बिट चेक करने आता है सबको? किसी को चेक, किसी को ऐसा है जो जिसको आपका सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का बिट चेक करने नहीं आता हो? आपका हाँ सिस्टम सर, एक थर्टी बार टू आप बिट बता है। देंगे प्लीज। हाँ, इसको बिट चेंज करने का सिंपल सा है, कोई फोल्डर ओपन करो और जहां दिस पीसी दिखेगा, दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाइए। दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। इस प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जो है यहाँ पे सिस्टम टाइप में देखिए 60 बिट, 64 बिट आपको दिख जाएगा। ठीक है।
यहाँ पे आप अपना प्रोसेसर भी चेक कर सकते हो, जैसे मेरा i7 है। रैम चेक कर सकते हो कितना जीबी रैम है। ऐसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना वो गिबिट है। उसके बाद आपका लाइसेंस वर्जन है या नहीं है, ये सब चीजें यहाँ पे कर सकते हैं आप। ओके सर, थैंक तो 64 बिट है या 32 बिट है आपको यहाँ दिख जाएगा। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद 400 कुछ एमबी का सॉफ्टवेयर है। अब कितना टाइम लगेगा, वो आपकी इंटरनेट का स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है। ओके। तो मैं आप लोगों को क्या है ना सर, 5 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग फटाफट इसको डाउनलोड कर लें। कोई दिक्कत होती है तो मैं लाइन पे ही हूं, आप मुझसे बात करें। जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे तो सेकेंड पार्ट आता है इसकी आईडी क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना, इसकी आईडी क्रिएट करना। तो आप इसको साइन अप कर सकते हैं, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, चलिए बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे पावर बीआई पे जाके क्लिक करता हूँ, पावर बीआई आता है। तो इसमें आपको ऊपर आएगा ट्राई फ्री। क्या है, ट्राई फ्री या स्टार्ट फ्री, यहाँ दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको ट्राई फ्री आ गया, इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपको आईडी डालेगा, ईमेल आईडी डालने के लिए बोलेगा। बट यहाँ सिंपल सी बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ईमेल चाहिए। क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ईमेल आईडी चाहिए। यहाँ आप जीमेल वगैरह डालेंगे तो ये नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा, जीमेल नहीं लेगा। समझे, यहाँ पे कंपनी की आईडी चाहिए। तो जिनके पास आपके ईमेल आई और ईमेल आईडी का एक्सेस भी चाहिए, क्योंकि ये आपको ओटीपी भेजेगा, तो ओटीपी आपको इंस्टॉल करना डालना पड़ेगा, तो उसके बाद लॉगिन होगा। और मुझे मेरे हिसाब से आप लोगों के पास ऑफिस की आईडी तो होगी नहीं, क्या है? नहीं है सर। बट मेरे केस में है सर। मेरे केस में भी है, मेरे पास भी ऑफिस का आईडी और ईमेल एक्सेस सब कुछ है। हाँ, तो आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जिनके ठीक पास है। है वो साइन अप कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, जिनके ठीक है, पास मैंने नहीं कर है, लिया। ए लिंक भी आपको मैं भेज देता हूँ, ठीक है। जो मैं यहाँ पे दिख रहा, ये लिंक भी आपको भेज देता हूँ टीम्स पे। अब जिनके पास नहीं है उनके लिए सोचना होगा। अब मेरे पास मेरी सिस आईडी है, लेकिन क्या है कि मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना खाली है। जो पुराने बैच है उनमें से कौन कौन को मैं हटा सकता हूँ, वो हटा के फिर आप लिए की जगह बनाऊंगा, क्योंकि लिमिट होती है ना सर। क्योंकि मैंने यस परचेज, मेरा जो कंपनी रजिस्टर्ड हुआ था, मैं परचेज किया था, लेकिन कुछ दिनों से मैं इसका प्रीमियम नहीं भर रहा हूँ। तो आईडी तो है एक्टिव, लेकिन वो फ्री वर्जन में चला गया, प्रीमियम से फ्री प्रो वर्जन से फ्री वर्जन में चला गया। और फ्री वर्जन में कोई भी कंपनी जब फ्री वर्जन में लेती है तो उसके पास लिमिटेशन होता है सर, ठीक है। सर इसमें एक सवाल है। हम्म अभी जो ऑफिस का ईमेल आईडी डालेंगे हम्म उससे तो ओटीपी आ जाएगा, वो लॉगिन भी कर लेंगे। इसका हम्म। और आपका जो करंट एक्सेल का जो वर्जन है उसका कोई लेन देन नहीं है, राइट? नहीं, कोई लेन देन नहीं है उसका। देखिए क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ओके। कहता है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हम पावर बीआई इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाए। बात समझिए, माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि हम पावर बीआई ऑर्गेनाइजेशन को बनाए, और हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही देंगे, हम किसी इंडिविजुअल को नहीं देंगे। अब प्रॉब्लम यह होती है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदा तो इंडिविजुअल तौर पे सीखेगा ना, कंपनी ज्वाइन करके थोड़ी सीखेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या चालाकी की, राइट। डेस्कटॉप वर्जन फ्री कर दिया, ठीक है। कि ठीक है। डेस्कटॉप वर्जन के लिए ठीक है। कोई चार्ज नहीं लेंगे, आप डाउनलोड करके सीखना है सीखिए। कम आपको अगर ये चाहिए इसका
वेब पोर्टल चाहिए, मतलब कि इसका जो वेब कंसोल है वो चाहिए, तो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर पावर बीआई को यहाँ पे खोलता हूँ, ये रही, इसी को खोलता हूँ, तो ये जो है आपको बिना किसी कंपनी ईमेल आईडी के हम नहीं खोलने दें। बात समझे? जो दिख रहा है ना सर? तो राइट मैंने राइट। मेरे यहाँ पर कंपनी यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे कंपनी आईडी मुझे दिया हुआ है। हालांकि आपको बाय करना है तो और माइक्रोसॉफ्ट से बात करके बाय कर सकते हो। आपके लिए आपके पास वेबसाइट या ईमेल आईडी नहीं होगा, तो आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी है उसी पे वो एक तरह का डोमेन प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ देखिए IPT दिल्ली इंडिया .माइक्रोसॉफ्ट का जो है एक उन्होंने रॉयल प्रोवाइड करा दिया है। और अगर अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आईडी से लॉगिन करें तो माइक्रोसॉफ्ट, वही तो बात है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस आईडी है, अगर आपकी कंपनी की आईडी है, किसी पब्लिक डोमेन पे नहीं है, तो कर सकते हैं। लेकिन तो आपका आपका नहीं एक्सेल के नहीं साथ कनेक्टिविटी भी हो जाएगी आपकी। सर, डिफरेंस क्योंकि कई बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो आईडी बनता है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बा, अकाउंट बनता बा, है ना अपना। बात सुनिए, मेरी पूरी बात समझिए, तब समझ में आएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है सबके लिए है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हाँ ठीक एक है। आम बंदा जीमेल याहू से भी खरीद सकता है, और एक कंपनी भी हम्म। अपने जो है कंपनी आईडी से IPT इंडिया और जैसे आईडी से भी खरीद सकता है। यस। बट पावर राइट बीआई राइट। सिर्फ IPT इंडिया जैसे कंपनी आईडी से ही खरीद सकता है, पब्लिक डोमेन से नहीं खरीद सकता है। पब्लिक डोमेन वाली ईमेल आईडी से gmail.com, yahoo.com, live.com, outlook.com जैसे .com के ईमेल आईडी से आप नहीं खरीद सकते। ओके ओके। समझ में आया? तो अगर आपके यस। ऑफिस की आईडी अगर किसी कंपनी की आईडी से खरीदा हुआ है, तो आप तो उसके हिसाब से रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आपने gmail.com, yahoo.com, outlook.com, live.com जैसे साइट से अपने खरीदे पब्लिक डोमेन से खरीदा है, तो फिर नहीं कर सकते। क्लियर है? यस। तो जिन जो जो लोग इनके पास आईडी क्रिएट कर लेंगे, कल दोपहर में वो लोग जो सारे लोग मुझे क्या कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर और नेम जो है मुझे ग्रुप में भेज दीजिएगा। हम आपके लिए अपने हिसाब से आईडी बना देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे पास लिमिटेशन है। अगर आप कंपनी का आईडी यूज कर सकते हैं तो आप यूज कर लीजिएगा, आगे चल के फायदा होगा। ताकि कंपनी का कोई रिपोर्ट रिपोर्ट शेयर करेगी तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए। ठीक है ना? ये वर्क स्पेस यहाँ मिलता है, जो भी कोई रिपोर्ट शेयर होता है वर्क स्पेस में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है? और आगे जब ऑफिस में जाएंगे तो कंपनी की आईडी ही यूज करना है। ओके, चलिए। तो हमने यहाँ पे दो चीजें कर ली, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया और हमने आईडी क्रिएट करना सिखा दिया आपको। ठीक है? और आईडी जैसे आप कोई किसी कंपनी की जो ईमेल आईडी पे जैसे लॉगिन करते हैं ना, सेम उसी तरह से लॉगिन करना है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ईमेल आईडी डालिएगा, तो आप OTP भेजिएगा, OTP डालिए, कंपनी का नाम वगैरह डालिए, कोई भी कंपनी का डाल दीजिएगा, या कोई और कंपनी का जो भी नाम हो डाल दीजिएगा, और सबमिट करते ही आपके पास वो आईडी पासवर्ड का आ जाएगा। जब आपके पास आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो अपना डेस्कटॉप वर्जन खोलिए, और जैसे खोलते समय ही पॉपअप आएगा लॉगिन का। अगर पॉपअप नहीं आया तो ऊपर कॉर्नर में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? यूजर नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड दिख रहा है। ईमेल आईडी है। हाँ, ईमेल आईडी। तो यहाँ पे साइन आउट आ रहा है ना, तो यहाँ पे साइन इन होगा। साइन इन कीजिए, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए और कनेक्ट कर दीजिए। लॉगिन करते समय आपके पास सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए। तो आपने तीन चीजें करना है। पहला तो डेस्कटॉप वर्जन को डाउनलोड करना है। दूसरा, अपने लिए लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। अगर नहीं क्रिएट कर सकोगे तो मैं कल भेज दूंगा बना के। लेकिन सपोर्ट कीजिएगा, आपके पास अगर है तो आप मुझसे मत मांगिएगा, ताकि नहीं तो क्या होगा कि फिर अगली बैच में दिक्कत हो जाएगी, उन लोगों को नहीं मिल पाएगा। तीसरा, जब लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाती है या मैं कर देता हूं, तो आपको लॉगिन करना है। समझ में आ गया? किसी को डाउट?
नहीं, मुझे नहीं है। नो सर, क्लियर है। चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे एसक्यूएल सर्वर की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी जो क्लास, जैसे मैंने डेमो में बताया था कि पावर बीआई और एसक्यूएल दोनों है, तो आपको जो है दोनों क्लासेस जो है एक साथ नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको 3+2 का सिस्टम चलेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे आपका पावर बीआई चलेगा। थर्सडे एंड फ्राइडे आपका सिक्वल सर्वर चलेगा। ठीक है। और सैटरडे सैटरडे और संडे संडे। आपकी प्रैक्टिस या एक्स्ट्रा क्लास होगी। ठीक है सर। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पावर बीआई होगा, थर्सडे फ्राइडे एसक्यूएल होगा, सैटरडे संडे आपको प्रैक्टिस करना है। तो क्या आप सभी वर्किंग प्रोफेशनल है? डेली प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा भी तो कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए सैटरडे संडे आपके पास टाइम रहेगा अच्छे से प्रैक्टिस करने का। अब हम बात करते हैं सिक्वल सर्वर के बारे में। देखिए, ये जो आपके पास सिक्वल सर्वर है, इसके दो पार्ट है। एक आपको पहले सर्वर डाउनलोड करना होगा, दूसरा आपके पास क्या डाउनलोड करना होगा? मैनेजमेंट स्टूडियो। तो अब आपको क्या करना है? आपको जाना है, क्रोम खोलिए और फिर से गूगल खोलिए। अब यहां पे लिखिएगा सिक्वल सर्वर डाउनलोड, और आ जाइएगा सिक्वल सर्वर डाउनलोड के ऑप्शंस पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, डेवलपर एक्सप्रेस। तो आपको जाना है एक्सप्रेस में, क्योंकि ये फ्री है। क्या है? ये फ्री है और मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो इसको डाउनलोड करना है। किसको डाउनलोड करना है? एक्सप्रेस वर्जन को। ठीक है। अब एक्सप्रेस वर्जन जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो क्या लगेगा कि डाउनलोड करते आपका नहीं हो जाएगा। मैं इसको भी आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, और यहाँ जो है टीम्स पे भी डाल देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब जैसे इसको यस करके इंस्टॉल करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, बेसिक चाहिए, कस्टम चाहिए, या आप डाउनलोड मीडिया के चाहते हैं। तो कस्टम वगैरह में नहीं, आप डाउनलोड मीडिया फाइल में जाइएगा, क्योंकि मान लीजिए कि इंस्टॉलेशन फेल हो गया तो री स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों चूज कीजिएगा तो क्या होगा कि अगर इंस्टॉलेशन फेल हो गया तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए डाउनलोड मीडिया में जाइएगा। देखिए, इसमें जो आपका 544 दिख रहा है, इसमें फुल इंजन है। फुल है, क्या है इसमें? सिक्वल इंजन भी है, टेक्स्ट भी है, रिपोर्टिंग सर्विस, सब कुछ है इसके अंदर। 286 में 266 वाले एमबी जो है इस एक्सप्रेस कोर, इसमें सिर्फ आपका एसक्यूएल सर्वर इंजन ओनली है। और ये आपका लोकल डीबी जो है। अब आपको क्या करना है कि पहले आप फुल कीजिएगा, अब इसको इंस्टॉल करने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन कई बार क्या है कि आपका सिस्टम इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो देन आप ऊपर वाले जो एक्सप्रेस कोड को ट्राई कीजिएगा। अगर ये हो गया तो ठीक है। मतलब फर्स्ट, अगर आपका ये 544 MB वाला एडवांस जो है, एक्सप्रेस एडवांस अगर डाउनलोड हो गया, डाउनलोड तो तीनों हो जाएगा। इंस्टॉल, अगर इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया देन ओके। अगर नहीं हुआ तो आपको इसको ट्राई करना है। अगर ये भी नहीं हुआ तो लास्ट जो 60 लाइट वेट वर्जन जो है आपका, वो तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन लाइट वेट वर्जन में थोड़ी सी फीचर्स जो है कम होते हैं, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके कोर्स में सिक्वल सर्वर के फीचर्स कम है और क्यूरी ज्यादा, और क्यूरी तीनों में सेम तरीके से चलते हैं। ओके। अब कैसे इंस्टॉल करना है? तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं बता सकता। लेकिन मैंने पिछली क्लासेस में इंस्टॉल किए हैं, तो हम आपको यहाँ उसकी लिंक जो है आपको हम भेज देते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। फिर मुझे और इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो लंबा चक्कर हो जाएगा। फिर वो मेरा सर्वर सेटिंग वेटिंग जो है वो सब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी सर। इसलिए डोंट माइंड, माइंड मत कीजिएगा।
हाँ, ये रहा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 3 वीडियो है, 3 वीडियो को आप देख लीजिए। तो SQL सर्वर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, उसको भी देख सकते हैं। और बहुत सारे ये मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, वेबसाइट मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। पार्ट 2 हो गया, ये हमारा पार्ट 1। पहले पार्ट 1 देखिएगा, मैं गलत भेज दिया आपको। दूसरा लिंक पहले देखिए, फिर पहला लिंक। इसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। और जब आपका देखिए, इसमें दो चीजें होती है। एक तो आपने सिक्वल डाउनलोड किया, आपने एक सर्वर डाउनलोड किया। अब आपको फिर इंटरफेस डाउनलोड करना है, जिसको बोलते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो आपको स्टूडियो को डाउनलोड करना हो, तो स्टूडियो कैसे डाउनलोड करेंगे? तो उसके लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना हो। आपको लिखना होगा एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर एसएस मैनेजमेंट स्टूडियो, SSMS शॉर्ट फॉर्म, या पूरा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप सेम माइक्रोसॉफ्ट की साइट में जाइएगा, ये जो दिख रहा है आपको एसक्यूएल डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, उसको लीजिएगा। यहाँ आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है 9.1, या डायरेक्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन ये तो आर्टिकल लिंक है, ये आपका डाउनलोड लिंक। इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका डाउनलोडिंग यहाँ शुरू हो जाए। ये 629 MB की फाइल है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। तो इसको डाउनलोड करके आप इस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन होगा, जैसे आपने पावर बीआई इंस्टॉल किया ऐसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन होगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपका इस तरह से खुलेगा। खुलने के साथ ये आपका डेटाबेस इंजन आएगा, और यहाँ पे जो आपने सिक्वल सर्वर इंस्टॉल करते समय अपना सर्वर का नेम दिया है, अगर नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल एक्सप्रेस आ जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो जो दीजिएगा सो नाम है, वो नाम आपको और अपना पीसी नेम के साथ डालना है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ ब्राउज फॉर पे जाके आप अपने डेटाबेस इंजन पे जाएंगे, तो जो भी सर्वर होगा वो यहाँ पे होगा, इसको सेलेक्ट करके ओके कर लीजिएगा। अगर इंस्टॉल करते समय आपने आईडी पासवर्ड दिया होगा, तो फिर आपको यहाँ पे अपना एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करके आईडी पासवर्ड लेना हो। कंपनी में तो आईडी पासवर्ड ही होता है, लेकिन जनरली इंस्टॉल करते समय बाय डिफॉल्ट विंडो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक होता है, तो विंडो ऑथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपका सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। जहां पे इस तरह के फीचर्स आएंगे, फीचर्स क्या है ये हम आपको क्लास में समझाएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो सिक्वल सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ये आपको समझा दिया। और पावर बीआई कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, ये आपको मैंने समझा दिया। अब इसमें कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस सर। सर क्या काम करते हैं स्टूडियो और सर्वर, मतलब क्या क्या देखिए, डिफरेंसेस? सर्वर जो हो गया वो आपका सर्वर हो गया, जिसका काम डेटा स्टैक और डेटा को संभालना हो गया। और जो स्टूडियो हुआ वो इंटरफेस हो गया, जहां आप सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं, डेटा लाना ले जाना जो भी करना करते हैं। लेकिन हमें इनिशियली सर्वर से हमें वो दिया ही नहीं जाएगा क्रेडेंशियल, उसके क्रेडेंशियल अगर मैं ऑफिस का यूज करना चाहूंगा तो इनिशियली वो तो दिया भी नहीं ऑफिस में जाएगा। आपको क्लाइंट सर्वर मिलेगा ना सर। अच्छा, देखिए, सर्वर दो तरह के हैं। एक आपका बट सर्वर है, वो भी मांग जिसे के आप लेना पड़ेगा डाउनलोड ना। करके इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लोकल होस्ट। क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट। मतलब जिस पीसी जो पीसी यूज कर रहे हैं वो पीसी ही सर्वर है। तो दूसरा आता है इसकी आपका क्लाइंट डाउनलोडेड सर्वर। वीडियोस मिल जाएगी सुजीत सर? जी, इसकी डाउनलोडेड वीडियोस मिल जाएगी बाद में, क्योंकि मैं लाइक अभी तक मैं ऑफिस से नहीं पहुंचा हूँ, रास्ते में हूँ, ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। हाँ मैं तो और देखिए मैं क्लास लेट ही मतलब क्लास डेली रिकॉर्ड लाइक हो रही हो है। सकता है। हाँ, ठीक है सर, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। डेली ओके ओके, फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकूंगा। थैंक यू सर। तो सर्वर जो क्लाइंट सर्वर जो मिलेगा, जो कि जैसे जैसे हम आपने जैसे देखा नहीं, जैसे मैंने एसक्यूएल सर्वर को मैनेजमेंट स्टूडियो जो था, इसे तो मैनेजमेंट स्टूडियो आपको मिल रहा है। मैनेजमेंट स्टूडियो तो हर पीसी में होगा ही होगा।
और इसके बाद क्लाइंट सर्वर होते हैं। क्या होते हैं? क्लाइंट सर्वर। यहां आपको दिख रहा है सर, ये आपका पाथ होगा। क्या होगा? पाथ। अब लोकल होस्ट इसलिए मेरा कंप्यूटर नेम आईपीटी आ रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे डबल स्लैश आईपी एड्रेस वगैरह होगा। मतलब जिस पीसी में सर्वर डला हुआ है उस पीसी का पाथ होगा। ठीक है ओके सर? और यहां आपका सर्वर नेम होगा, जो भी सर्वर नेम है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपका इस स्टूडियो मैनेजमेंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए क्लाइंट सर्वर होता है। क्या होता है? क्लाइंट सर्वर। क्लियर सर? क्लियर। तो जब आप यूज करेंगे तो आपको आईटी टीम जो है ये सब चीज प्रोवाइड कर देगी। ओके। सुदीप जी, अब मेरे केस में क्या है कि मेरे पास माई एसक्यूएल है। माई एसक्यूएल में ना जैम्प सर्वर मिला हुआ मेरे को, जैम्प जो लोकल होस्ट पे मिलता है सर ना। मैं माफी चाहूंगा, माई एसक्यूएल आपका जो है, माई एसक्यूएल के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं उसको भी बस अपना ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री जब कर रहा था एमसीए तो मैंने पढ़ा था, तो इसके बारे में नहीं नहीं नहीं, बता सकता। क्वेरी लेकिन तो क्वेरी क्वेरी तो माई मेरा सेम एसक्यूएल चल। उसमें सेम चलेगी मेरे। हाँ, मैं कोई सेम जो चल। मेरा सिचुएशन, मेरा केस है, मैं कह रहा हूँ कि उसमें मेरे पास जैम्प है। एसक्यूएल कनेक्ट करेंगे तो उसको कैसे करेंगे वहां पे पावर बीआई के साथ? वो सब बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, वो माई पाव वो क्वेरी तो मैं कर लूंगा, क्योंकि हाँ वो है। आई यूज पीएचपी और माई एसक्यूएल ना, तो वो लोकल होस्ट में मैंने जैम्प डाउनलोड कर रखा है ऑफिस की तरफ से। हो जाएगा। देखिए क्या है कि जब भी आप डेटा कनेक्ट भी करते हैं तो यहाँ पे आपको गेट डेटा ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है? गेट डेटा। क्या गेट डेटा डेटा, ये में ठीक है। यहाँ पे फाइल में जाते हैं, यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम है तो फाइल सिस्टम ले सकते हैं, जैसे कि एक्सेल का, नोटपैड का, एसक्यूएल का, जेसन फोल्डर, पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। डेटाबेसेस में आते हैं, जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गया, एक्सेस हो गया, एलएसएस सर्विस हो गया, ओरेकल डेटाबेस हो गया। दिख रहा है आपको सर? माई एसक्यूएल यहाँ डेटाबेस तक हो मैं गया। गया। हाँ, माई एसक्यूएल में गया, यहाँ पे वो कुछ मांग रहा है प्लगइन वगैरह, तो मैं नहीं, जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कनेक्टर इज रिक्वायर्ड। क्या चाहिए? कनेक्टर यस यस रिक्वायर्ड। कनेक्टर तो आपको क्या करना है? वापस जाना है गूगल बाबा के पास, और यहाँ पे लिखना है कि माई एसक्यूएल कनेक्टर। कनेक्टर फॉर पावर बीआई। ठीक है? और यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये रहा आपका यहाँ से। हेलो। ये दिख रहा है आपको? ओरेकल माईएसक्यूएल कनेक्टर डॉट स्लैश नेट दिख रहा है सर? एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा नोट कर लूं, क्योंकि मैं इसको ऑफिस में आईटी के थ्रू ही इंस्टॉल करवाऊंगा ना, वहाँ पे क्वेरी हाँ, तो रेज करनी पड़ती है उनको बोलिएगा कि मुझे ये चाहिए, पावर माईएसक्यूएल कनेक्टर दे दीजिए पावर क्वेरी के लिए। ठीक है ना? ठीक। तो आपको ठीक है जी। माईएसक्यूएल कनेक्टर दे देगा, वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा सिस्टम में। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप खोलिएगा, इस तरह का ऑप्शन आएगा। दिख रहा है? यहाँ पे सर्वर नेम डालिए, डेटाबेस डालिए, जी एडवांस जी। ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो वहाँ डायरेक्ट आप क्या डाल सकते हैं? अपना यूजर नेम ये डाल सकते हैं, अपना सिक्वल कोड डाल सकते हैं। उसके बाद लॉगिन सर करते ही फर्स्ट टाइम में आपको यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, फर्स्ट टाइम मांगेगा, नेक्स्ट टाइम से नहीं मांगेगा, सेव हो जाएगा फिर। ठीक ठीक है? ठीक ठीक, ध्यान, थैंक आप यहाँ पे थैंक यू। सारे टेबल नहीं मांग रहे। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। वैसे ही आप ओरेकल के साथ करेंगे तो आपको ओरेकल का भी ये मांगेगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है ना, तो ये कनेक्टर आपको डाउनलोड, सैप का सबका कनेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा। कनेक्टर इजीली मिल जाता है। ये भी मांग रहा है कि आपको ओरेकल डेटाबेस क्लाइंट का ये चाहिए। ये आपका जो देख रहा है हेलो क्लाइंट, दिख रहा है सर, आपको सर? हम ओरेकल ऑडिएबल। डॉट, हाँ बोले, सुन रहा हूँ मैं। ओके यहाँ पे नॉट इंस्टॉल है, मुझे इसको इंस्टॉल करना है। सर, मुझे इसमें ये जानना है कि मतलब इसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा पीसी या लैपटॉप का, इसके लिए ताकि एटलीस्ट वो सूटेबल रहे ये एसक्यूएल सर्वर के लिए, जो मतलब जिसमें इंस्टॉल करेंगे। तो आप नया खरीदना चाहते हैं या फिर आपकी अपग्रेड करना नहीं सर, चाहते अभी मेरे पास जो है वो i3 4 GB रैम है, तो ये हैं? विंडो कौन सा कंफर्टेबल है? है मतलब। सर मेरे पास विंडो 10 है तो चलेगा, लेकिन थोड़ा स्लो सर। चले। एसएसडी है ओके। सिस्टम में?
नहीं सर, तो आप हार्ड एसएसडी डिस्क लगवा से। लीजिए। आप रैम को 8 GB तक एक्सटेंड कर लीजिए और एसएसडी लगवा लीजिए। ओके ठीक है, बाकी सब ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, तो आज जो है यहीं पे कथा समाप्त करता हूं मैं। आप लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लें सब कुछ करके, फिर हम क्लास